जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। तो आज की क्लास साथियों अपने सीईटी 12th लेवल के एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आज की इस क्लास में साथियों अपनी कंप्यूटर के जो 150 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको करवाने का वादा किया था उस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। पहली क्लास में मैं आपको बता दूं साथियों, जो कंप्यूटर की हमारी पहली क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने साथियों 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किए थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे साथियों 250 में से वो हम इस क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहेंगे। आपको मैं बता दूं सीईटी के एग्जाम में यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, सभी साथी साथ साथ नोट भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए सीपीयू का क्या अर्थ है। जो साथियों आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है, आपको बताना है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म रहेगा साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या रहेगा साथियों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे, आपको नोट करने के लिए समय दिया जाएगा तब आपको नोट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं। तो वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को कहा जाता है साथियों होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो देखिए एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें, और यूट्यूब चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे शानदार और जानदार अपने क्लासों के लिए। तो देखिए अब एक बार सभी साथी नोट करेंगे और हेडिंग लगा लेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 250 प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन नोट करेंगे सीपीयू का क्या अर्थ है। सभी साथी जल्दी जल्दी नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है सीपीयू का क्या अर्थ है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म रहेगा साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। फिर आप नोट करें साथियों 2 नंबर क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं। किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं साथियों? तो वेब के मुख्य पृष्ठ को कहते हैं होम पेज। सभी साथी नोट कर लेंगे, होम पेज अपना राइट आंसर रहेगा। अगर किसी भी साथी ने जो अपने 250 एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से पहली क्लास को कंप्यूटर के जो पहली क्लास लगी थी साथियों 250 एमसीक्यू क्वेश्चनों की, तो उस क्लास को जरूर देखेंगे और फिर इस क्लास को भी देखिएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए रैम का क्या अर्थ होता है। आपसे रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, रैम का फुल फॉर्म बताना आपको। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। एक बार सभी साथी नोट करना बंद कर देंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट कि बताइए रोम का क्या अर्थ है। तो रोम का अर्थ होता है साथी रीड ओनली मेमोरी। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। चाहे आप कंप्यूटर जिन विषयों में अपने जिन एग्जाम में साथियों कंप्यूटर विषय लगता है उनमें ये 2 प्रमुख क्वेश्चन आते हैं साथियों और बार बार रिपीट भी होते हैं, तो देख लेंगे। सभी साथी एक बार दोबारा से इन क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए रैम का अर्थ क्या है। तो रैम का अर्थ होता है साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है साथियों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए रोम का क्या अर्थ होता है। तो रोम का अर्थ होता है साथियों रीड ओनली मेमोरी। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक बार सभी साथी 3 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो नोट कीजिए साथियों रैम का अर्थ क्या है। रैम का क्या अर्थ है सभी साथी नोट कर लेंगे। रैम का क्या अर्थ है तो नोट करेंगे सभी साथी। इसका उत्तर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका रैम का फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, एग्जाम में आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहेंगे और क्लास को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना साथियों 4 नंबर क्वेश्चन, रोम का क्या अर्थ है। आप साथियों क्रमांक है वो लगा लेना, ये शायद तक 4 नंबर का क्रमांक है। लिखिए साथियों रोम का क्या अर्थ है। तो रोम का राइट आंसर रहेगा साथियों रीड ओनली मेमोरी, और इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए साथियों, अक्सर एग्जाम में आता है कि बताइए HTTP का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस एक शब्द के अंदर दे दिया साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर और प्रोटोकॉल। ये अपने HTTP का फुल फॉर्म रहता है। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफर और प्रोटोकॉल। ये अपने HTTP का साथियों फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लेंगे।
HTTP का फुल फॉर्म क्या है साथियों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म रहेगा। यहाँ पे नोट कर लें सभी साथी। देखिए, अगर कोई भी साथी नोट करने में पीछे रह जाता है तो वो क्लास को रोक कर भी नोट करें आराम से और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए URL का क्या अर्थ है? तो URL का अर्थ होता है साथियों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या रहेगा साथियों? URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और मैं आपको बता दूं, ये अपने CET के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही अक्सर रिपीट भी होने की संभावना रहती है और या फिर उनके आसपास से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक क्लास को समझते रहेंगे और लिखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आगे देखेंगे सभी साथी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। क्या करता है साथियों? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंध करता है साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक बार सभी साथी लिखने का प्रयास करेंगे, प्रश्न लगाएंगे सभी साथी। URL का क्या अर्थ है? जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। अपने को 250 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट करने इस क्लास में। तो मैंने आपको साथियों पहली क्लास में करवा दिए थे, जो अपनी कंप्यूटर की पहली क्लास थी साथियों। इस कंप्यूटर की पहली क्लास में हमने 100 क्वेश्चन कवर किए थे और बाकी के जो 250 में से बच के साथियों इस क्लास में कवर करेंगे। तो सभी साथी क्लास को शेयर करते रहेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास में अंत तक बने रहेंगे। तो फटाफट से लिखिए साथियों, URL का क्या अर्थ होता है? तो URL का अर्थ होता है साथियों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या रहेगा साथियों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अपने URL का फुल फॉर्म है। आगे देखिए, आगे आपको नोट करना है साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। क्या करता है साथियों? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी। अगर बात करें साथी यहाँ पे हार्डवेयर की, तो एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जैसा कि आपने देखा होगा माउस होता है साथियों, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर में शामिल होता है। या फिर आपने कीबोर्ड देखा होगा, ये भी अपने हार्डवेयर में शामिल होता है। या फिर आप कह सकते हैं जो साथियों अपने डेस्कटॉप आप कह सकते हैं, या फिर आप LCD भी कह सकते हैं, या फिर जो अपनी स्क्रीन होती है साथियों कंप्यूटर की, वो भी अपने हार्डवेयर में शामिल होता है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी प्रिंटर है, ये अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर में शामिल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और फिर इसमें से आगे आपसे बात पूछी जाती है कि बताइए माउस है और कीबोर्ड है, ये इनपुट युक्ति है या फिर आउटपुट युक्ति है? तो ये साथियों अपने दोनों ही कीबोर्ड और माउस साथियों इनपुट युक्ति है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे और समझने का प्रयास कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया साथियों हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो हार्डवेयर जो अपने भौतिक बनावट होती है साथियों कंप्यूटर की, उसे हार्डवेयर कहते हैं। इसमें माउस भी आता है, कीबोर्ड आता है, जो अपने LCD होती है साथियों, ये सभी जो भाग है साथियों ये कंप्यूटर के ये अपने हार्डवेयर में शामिल होते हैं। और साथियों अक्सर माउस और कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए माउस है या फिर कीबोर्ड है, ये इनपुट युक्ति है या फिर आउटपुट युक्ति है? तो ये दोनों साथियों अपने इनपुट युक्ति है, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी साथी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए www का क्या अर्थ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। www का क्या अर्थ होता है साथियों? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये अपने www का फुल फॉर्म रहेगा। सभी साथी ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर क्या है साथियों? तो वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। क्या है साथियों? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउजर। दोनों क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट लगा लेना और नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी, नोट कीजिएगा। www का क्या अर्थ है? जल्दी जल्दी नोट करेंगे सभी साथी। तो www का फुल फॉर्म रहेगा साथियों वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है, वेब ब्राउजर क्या है?
तो जल्दी जल्दी नोट करेंगे सभी साथी। वेब ब्राउज़र क्या है? तो यह साथियों इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। अगर साथियों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए साथियों मैंने आपको बार बार बता दिया है, आपको इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे। जैसे ही साथियों अपने इस YouTube चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, आपको टेलीग्राम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ये अपनी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो भी अभी अपनी CET 10+2 के एग्जाम के लिए जो भी क्लासें रहेगी, चाहे वो अपनी हिंदी की क्लासें हो, राजस्थान जीके की क्लासें रही हो, या फिर कंप्यूटर की क्लासें हो, या फिर रीजनिंग की क्लास हो, सभी के साथियों अपने पीडीएफ है वो जैसे ही अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, आपको टेलीग्राम के माध्यम से ये अपने सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके लिए आपको जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी अभी, और क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं आपको बता दूं इस क्लास में साथियों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो अब की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क साथियों CPU को कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। और इसका मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही फुल फॉर्म बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने CPU की फुल फॉर्म रहती है। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ साथियों, CPU की फुल फॉर्म होती है साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये अपनी साथियों से अपने CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे साथियों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए प्रिंटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो साथियों दस्तावेजों की हार्ड कॉपी तैयार करना प्रिंटर का मुख्य कार्य होता है। जल्दी जल्दी इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करेंगे और फिर मैं आपको साथियों प्रिंटर से जुड़ी कुछ अन्य बातें भी बताने का प्रयास करूंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। जल्दी से नोट कर लेंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा साथियों CPU, और इसी के साथ आपको इसकी फुल फॉर्म भी नोट करनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म रहती है, अक्सर एग्जाम में आती है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अब की बार एग्जाम में आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है, प्रश्न नोट कीजिए साथियों, प्रिंटर का मुख्य कार्य क्या है? सभी साथी नोट करेंगे प्रिंटर का मुख्य कार्य क्या है। तो उत्तर रहेगा साथियों इसका दस्तावेजों की हार्ड कॉपी तैयार करना क्या है साथियों, प्रिंटर का मुख्य कार्य है दस्तावेजों की हार्ड कॉपी तैयार करना। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चनों को यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो अब एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे, नोट करना बंद कर दीजिएगा साथियों। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ से प्रिंटर की, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्रिंटर है ये अपने इनपुट युक्ति है या फिर आउटपुट युक्ति है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे इसी के साथ ये अपने एक आउटपुट युक्ति है। कौन सी युक्ति है साथियों? आउटपुट युक्ति है प्रिंटर। सभी साथी नोट करेंगे आउटपुट युक्ति है ये अपने प्रिंटर। और इसी के साथ अगर बात करें साथियों स्कैनर की, जो अपने साथियों स्कैनर होता है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए स्कैनर है इनपुट युक्ति है या फिर आउटपुट, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे ये अपने इनपुट युक्ति है स्कैनर। अक्सर आपने जब भी आप ई मित्र पर आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हो तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। तो वहाँ पे जो स्कैन किया जाता है साथियों, जो आपने युक्ति देखी होती है वो अपने स्कैनर होती है, और ये अपने इनपुट युक्ति होती है। और आउटपुट युक्ति होती है साथियों प्रिंटर, जो आपको फार्म भरने के बाद में आपका जो फॉर्म दिया जाता है वो अपने प्रिंटर कहलाता है, और ये अपने हार्ड कॉपी आपको निकाल कर दी जाती है साथियों दस्तावेज की, और ये अपने आउटपुट युक्ति होती है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब और बात करें साथियों इनपुट युक्ति की, तो इनपुट युक्ति में सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। इनपुट युक्ति में मैंने अभी आपको बताया था माउस भी इनपुट युक्ति में आता है, और अपने साथियों जो कीबोर्ड होता है यह भी अपने साथियों इनपुट युक्ति में शामिल होता है। तो एक बार सभी साथी नोट कर लेंगे कीबोर्ड, ये अपने साथी माउस और कीबोर्ड है ये अपने इनपुट युक्ति में शामिल होते हैं। तो देखिए एक बार सभी साथी नोट करना बंद कर देंगे, एक क्वेश्चन और समझ लेंगे, फिर आपको दोनों एक साथ क्वेश्चन नोट करने होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए सॉफ्टवेयर क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर साथी कंप्यूटर द्वारा उपयोग
किए जाने वाले प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी होती है सॉफ्टवेयर। तो चलिए नोट करेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी साथी। प्रिंटर वाला तो आपने नोट कर लिया होगा, अब इसी के साथ नोट करेंगे सभी साथी। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको नोट करना है। तो लिखिए साथियों, इस क्वेश्चन के नीचे आपको लिखना है, प्रिंटर के नीचे। तो लिखिए, लिखना स्टार्ट कर देंगे। प्रिंटर एक आउटपुट युक्ति है। सभी साथी लिखेंगे, प्रिंटर एक आउटपुट युक्ति है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ साथियों, मेरे साथ साथ नोट करना है आपको। प्रिंटर एक आउटपुट युक्ति है। फिर इसके नीचे वाली लाइन में लिखना है साथियों आपको, स्कैनर एक इनपुट युक्ति है। स्कैनर एक इनपुट युक्ति है। और इनपुट युक्ति में साथियों आपको लिखना है, माउस भी इनपुट युक्ति है और कीबोर्ड भी इनपुट युक्ति है। दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, माउस और कीबोर्ड। अक्सर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, और एग्जाम में आपको यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस बात के लिए साथियों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जल्द से जल्द साथियों 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा आप पूरा कर देंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर क्या है? जल्दी जल्दी नोट करेंगे सभी साथी, सॉफ्टवेयर क्या है? तो लिखेंगे सभी साथी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रोग्राम और ऑपरेटिंग जानकारी है। सभी साथी नोट कर लेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, पीडीएफ का क्या अर्थ है? तो आपको बताना साथियों, पीडीएफ का क्या अर्थ है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अपने टेलीग्राम के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी पीडीएफ, जैसे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपको बताना है। जो आप पीडीएफ मुझसे मांगते हो कि बताइए, जो भी क्लासें रहती है इसकी पीडीएफ आप मांगते हो, तो ये अपने पीडीएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा साथियों। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म रहेगा यहाँ पे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये अपने पोर्टेबल, ये अपने डॉक्यूमेंट और ये अपने फॉर्मेट है। यानी कि पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और ये साथियों आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जब अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट CET 10+2 के एग्ज़ाम की जितनी भी क्लासें हो, या फिर राजस्थान जीके की क्लासें हो, हिंदी की क्लासें हो, रीजनिंग की क्लास हो, चाहे वो अपने CET 10+2 की कंप्यूटर की क्लासें हो, इन सभी की पीडीएफ साथियों आपको जैसे ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं साथियों, तब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया साथियों, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बाइट क्या है? बाइट क्या है? तो साथियों बाइट एक डिजिटल सूचना की एक इकाई होती है। बाइट तब लिखने का प्रयास करेंगे सभी साथी। नोट कीजिए, प्रश्न आपको नोट करना है, पीडीएफ का क्या अर्थ है, या फिर आप लिख सकते हैं पीडीएफ की फुल फॉर्म। जल्दी जल्दी सभी साथी नोट करने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ का क्या अर्थ है? तो पीडीएफ का अर्थ है साथियों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या रहेगा साथियों पीडीएफ का फुल फॉर्म? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यहाँ पे पीडीएफ का फुल फॉर्म रहेगा। फिर आपको आगे नोट करना साथियों, बाइट क्या है? बाइट एक साथियों डिजिटल सूचना की इकाई है बाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और यहाँ से साथियों आपको इस क्लास में क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे CET 10+2 के एग्जाम में। तो क्लास के अंत तक सभी साथी बने रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि बताइए USB का पूरा नाम क्या है? तो USB का पूरा नाम होता है साथियों यूनिवर्सल सीरियल बस। ये अपने USB का फुल फॉर्म है। क्या रहेगा साथियों? यूनिवर्सल सीरियल बस अपने USB का फुल फॉर्म रहेगा। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे साथियों। मैं आपको बता दूं, जो अपने कंप्यूटर की पहली क्लास थी, यहाँ पे अपने पहली क्लास में 100 MCQ क्वेश्चन कवर किए थे कंप्यूटर के, जो इम्पोर्टेंट थे। और यहाँ पे मैंने आपको 250 MCQ क्वेश्चन करवाने का वादा किया था, जो कि CET 10+2 के एग्जाम में यहाँ से 250 से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 100 क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिए थे पहली क्लास में। और आज की इस क्लास में साथियों अपने जो 250 में से जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं साथियों,
250 में से लगभग अपने 150 क्वेश्चन शेष बचते हैं साथियों। ये अपने 150 के 150 क्वेश्चन इस क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास के अंत तक बने रहेंगे सभी साथी। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने यूएसबी का पूरा नाम क्या है नोट कर लिया होगा। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार समझने का प्रयास करेंगे सभी साथी, नोट करना बंद कर दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए GUI का क्या अर्थ है, या फिर आप कह सकते हैं GUI का फुल फॉर्म क्या है साथियों। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अपने GUI का फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, अब की बार एग्जाम में आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको बता दूं साथियों, ये अपने CET के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट MCQ सेलेक्ट किए गए हैं, जो अब की बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे आए पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। तो गंभीर रूप से क्लास में बने रहेंगे और क्लास को शेयर करते रहेंगे। और 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा भी आपको पूरा करने साथियों, तो इस आंकड़े को पूरा करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आपके लिए ऐसी शानदार क्लासें चलती रहे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया साथियों GUI का क्या अर्थ है साथियों। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अपने GUI का फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस होता है साथियों नेटवर्क पर किसी डिवाइस के लिए एक अनूठा पता होता है। IP एड्रेस ये साथियों एक अनूठा पता होता है, ये आप कह सकते हैं ये अपने एक एड्रेस टाइप का होता है। IP नेटवर्क पर होता है किसी डिवाइस के लिए एक अनूठा पता। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब एक बार सभी साथी नोट करने का प्रयास करेंगे, नोट कीजिएगा साथियों। पर्सन नंबर नोट लगाकर आपको नोट करना है GUI का फुल फॉर्म क्या है। सभी साथी जल्दी जल्दी नोट करेंगे GUI का फुल फॉर्म क्या है। अगर कोई विद्यार्थी नोट करने में पीछे रह जाता है तो वो क्लास को रोककर नोट कर सकता है आराम से। तो देखिए यहाँ पे बात करें साथियों, GUI का फुल फॉर्म रहेगा साथियों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने, जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चनों को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है साथियों, IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस क्या है। तो देखिए साथियों IP एड्रेस ये अपने नेटवर्क पर किसी डिवाइस के लिए एक अनूठा पता है। क्या साथियों, नेटवर्क पर किसी डिवाइस के लिए एक अनूठा पता। साथियों मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव MCQ इस क्लास में इसलिए नहीं लेके आया साथियों, क्योंकि समय अपने पास कम बचा है, ताकि समय कम बचा साथियों और आपके कंप्यूटर के MCQ वन लाइनर के रूप में लेकर आए हूँ साथियों, ताकि आपसे क्विक रिवीजन हो सके और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन CET के एग्जाम में बाहर ना जा सकें कंप्यूटर का। इसीलिए आपके सामने वन लाइनर के रूप में आपसे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ साथियों। तो गंभीर रूप से बने रहेंगे सभी साथी, सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ईमेल क्या है। जो साथियों ईमेल होती है, ये अपने ईमेल का आपको बताना फुल फॉर्म क्या होता है साथियों। तो ईमेल का फुल फॉर्म रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या रहेगा साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मेल अपने ईमेल का फुल फॉर्म होता है। एक बार समझने का प्रयास करेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, LAN का क्या अर्थ होता है। तो LAN का साथियों अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या रहेगा साथियों, लोकल एरिया नेटवर्क LAN का फुल फॉर्म होता है। ये आप देख सकते हैं LAN का फुल फॉर्म होता है साथियों लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए जल्दी जल्दी नोट करेंगे सभी साथी। ईमेल क्या है, तो ईमेल साथियों एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और LAN क्या है साथियों, तो LAN एक अपने लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या रहेगा साथियों, लोकल एरिया नेटवर्क को क्या कहते हैं, LAN कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। और PDF के लिए मैंने आपको बता दिया साथियों, कोई भी साथी PDF के लिए कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया साथियों जैसे ही अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से। तो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी। और क्लास को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। उम्मीद करता हूँ दोनों के दोनों क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपसे पूछा गया है कि बताइए WAN का क्या अर्थ है। तो WAN का अर्थ साथियों वाइड एरिया नेटवर्क WAN का फुल फॉर्म रहेगा साथियों, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए सभी साथी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। WAN का अर्थ है साथियों वाइड एरिया नेटवर्क। क्या रहेगा साथियों, वाइड एरिया नेटवर्क WAN का फुल फॉर्म रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। तो फायरवॉल का उद्देश्य साथियों अपने नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना फायरवॉल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए पिक्सेल क्या है। तो पिक्सेल एक साथियों डिजिटल छवि की सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बताइए पिक्सल क्या है साथियों। पिक्सल अपने डिजिटल छवि की एक सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल। और फायरवॉल का उद्देश्य होता है साथियों नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना फायरवॉल का उद्देश्य रहता है। जल्दी जल्दी नोट करेंगे इन दोनों क्वेश्चनों को। आपको मात्र साथियों 10 सेकंड का समय दिया जाता है नोट करने के लिए। तो क्लास को शेयर करते रहेंगे, लाइक कर देंगे क्लास को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा आपको जल्द ही पूरा करना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और क्लास भी अच्छी लग रही होगी। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में पक्का छपेगा साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए HTML का क्या अर्थ है। तो HTML का अर्थ होता है साथियों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये अपने HTML का फुल फॉर्म होता है। पीछे मैंने आपको साथियों HTTP का फुल फॉर्म बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे मैंने आपको साथियों HTML का फुल फॉर्म बताने का प्रयास किया है। तो दोनों में फ़र्क है साथियों, किसी को साथियों को कन्फ्यूज में नहीं रहना है, दोनों में फ़र्क है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने CET के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गंभीर रूप से क्लास में एक्टिव रहकर पढ़ाई करनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। HTML का क्या अर्थ है साथियों, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अपने HTML का फुल फॉर्म रहेगा। और HTTP का फुल फॉर्म होता है साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर और प्रोटोकॉल। क्या रहेगा साथियों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। और HTML का फुल फॉर्म होता है साथियों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का अर्थ होता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और इम्पोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक बार जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे सभी साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक बार नोट करना बंद कर देंगे सभी साथी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए मोडेम क्या है। इंपॉर्टेंट है साथियों मोडेम। मोडेम क्या है, तो यह एक साथियों एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है साथियों, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। वो युक्ति साथियों मोडेम कहलाती है। क्या कहलाती है, मोडेम कहलाती है, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट का उपयोग क्या है। तो स्प्रेडशीट का उपयोग होता है साथियों डेटा को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित और विश्लेषित करने के लिए अपने स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है। तो जल्दी से नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट कीजिएगा साथियों मोडेम क्या है। जल्दी जल्दी नोट करेंगे मोडेम क्या है साथियों। तो मोडेम एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। नोट कर लेंगे, एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है मोडेम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, स्प्रेडशीट का उपयोग क्या है। स्प्रेडशीट का उपयोग क्या है, डेटा को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित और विश्लेषित करने के लिए स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है। वन लाइनर का सिलेक्ट इसलिए किया गया साथियों ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें। इसलिए साथियों मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नया लाकर वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन लाया हूँ साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर देंगे ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें और आराम से CET के अंदर 40% का क्राइटेरिया हमारे साथ जुड़कर क्लियर कर सकें। क्योंकि साथ ही मैं आपको बता दूं जो CET ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारी क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत सारे विद्यार्थियों का CET के अंदर 40% का क्राइटेरिया भी क्लियर हुआ था। तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं CET 10+2 के एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ पीछे वाले दोनों क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए नेटवर्क क्या है। जो आप साथियों नेटवर्क का यूज करते हैं वो आपको बताना है क्या है साथियों। तो ये एक आपस में जुड़े कंप्यूटरों का समूह होता है नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वीपीएन का क्या मतलब है। वीपीएन का क्या मतलब होता है साथियों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वीपीएन का मतलब। वर्चुअल प्राइवेट और नेटवर्क यहाँ पे अपने वीपीएन का फुल फॉर्म रहेगा। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे। नोट कीजिएगा साथियों नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क साथियों आपस में जुड़े कंप्यूटरों का समूह है नेटवर्क। और फिर आपको नोट करना है वीपीएन का क्या मतलब होता है साथियों। तो वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो यह साथियों इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करना और उसे उस तक पहुंचना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। नोट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए मेलवेयर क्या है। तो यह साथियों कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। आप कह सकते हैं साथियों ये अपने एक कंप्यूटर वायरस है। क्या साथियों, कंप्यूटर वायरस है, मालवेयर। तो सभी साथी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राउटर का कार्य क्या है। तो राउटर का कार्य होता है साथियों नेटवर्क के बीच डेटा को निर्देशित करना अपने राउटर का कार्य होता है। नोट कीजिएगा साथियों, स्टार्ट कर देंगे नोट करना। क्वेश्चन नोट कीजिएगा मेलवेयर क्या है। तो नोट कीजिए साथियों कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है मालवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है आपको, राउटर का कार्य क्या है। तो राउटर का कार्य साथियों नेटवर्क के बीच डेटा को निर्देशित करना राउटर का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि वर्तमान में साथियों एआई चर्चा का विषय बना हुआ है। आपसे एआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि बताइए एआई का क्या अर्थ है, या फिर एआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी साथियों। तो एआई की फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे एआई की फुल फॉर्म रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अपने साथियों एआई की फुल फॉर्म रहेगी। एआई चर्चा का विषय होने के कारण साथियों अपने एग्जाम में आ सकता है और फुल फॉर्म के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए एआई का फुल फॉर्म क्या रहेगा। तो एआई का फुल फॉर्म रहेगा साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और स्टार लगा लेना साथियों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लिखिए साथियों एआई का क्या अर्थ है। एआई का क्या अर्थ है तो नोट कीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को कहते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने जो अपने पहली क्लास लगी थी सीईटी के लिए कंप्यूटर की, जिसमें हमने 100 एमसीक्यू कवर किए थे, अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें साथियों, क्योंकि वहाँ पे मैंने 100 एमसीक्यू कवर करवाने के साथ साथ उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे साथियों वो भी मैंने आपको एक साथ लिखवाने का प्रयास किया है। तो ज़रूर उस क्लास को देखने का प्रयास करेंगे सभी साथी, ताकि आपके सीईटी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर का कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए इन 2 क्लासों से। तो चलिए उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए फिशिंग क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कंप्यूटर में फिशिंग क्या है। तो ये साथियों ईमेल के जरिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने का एक घोटाला है फिशिंग, जिसे क्या कहते हैं साथियों, फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एसएसडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो एसएसडी का फुल फॉर्म रहेगा साथियों सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या रहेगा साथियों, एसएसडी का सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पे फुल फॉर्म रहने वाला है। जल्दी से नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट कीजिए साथियों फिलिंग क्या है, सॉरी साथियों फिशिंग क्या है। जैसा जैसा मैं बोलता हूँ आपको मेरे साथ नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा फिशिंग क्या है। तो यह साथियों ईमेल के जरिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने का एक घोटाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है एसएसडी का क्या अर्थ है। तो यह साथियों सॉलिड स्टेट ड्राइव है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए ब्लूटूथ क्या है। ब्लूटूथ क्या है साथियों, यह वायरलेस संचार के लिए एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाइपरलिंक क्या है। तो यह साथियों एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक का लिंक होता है हाइपरलिंक। ब्लूटूथ की बात करें साथियों तो आपने
अगर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन, पहले के ज़माने में एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अगर कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता था साथियों, तो वहाँ पे ब्लूटूथ का यूज़ होता था। किसका यूज़ होता साथियों? ब्लूटूथ का यूज़ होता था वहाँ पे। तो आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ब्लूटूथ क्या है साथियों? तो वायरलेस संचार के लिए एक तकनीक है ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है, हाइपरलिंक क्या है? तो हाइपरलिंक साथियों एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक का एक लिंक होता है साथियों, हाइपरलिंक। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा सभी साथियों ने। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बैंडविड्थ क्या है साथियों? तो यह नेटवर्क की अधिकतम डेटा ट्रांसफर दर क्या होती है? बैंडविड्थ कहलाती है। नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए SMS का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है साथियों। SMS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों शॉर्ट मैसेज सर्विस। सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। SMS का फुल फॉर्म रहेगा साथियों शॉर्ट मैसेज सर्विस। यहाँ पे अपने SMS का फुल फॉर्म रहेगा साथियों शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेन नाम क्या है? तो डोमेन नाम साथियों किसी वेबसाइट का पता कहलाता है, डोमेन। सभी साथी नोट करेंगे, दोनों क्वेश्चनों को आपको नोट करना है साथियों। SMS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेन नाम क्या है? तो किसी वेबसाइट का पता होता है डोमेन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐप क्या है? तो यह साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऐप। आगे देखिए, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? तो इंटरनेट सेवा प्रदाता, या फिर आप कह सकते हैं ISP का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए ISP का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो ISP का फुल फॉर्म रहेगा साथियों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसे कहते हैं ISP। जल्दी से नोट कर लेंगे। ऐप एक साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नोट करना है और इम्पोर्टेंट लगा लेना साथियों इस क्वेश्चन को। ISP की फुल फॉर्म, तो ISP की फुल फॉर्म होती है साथियों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता कहते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे सभी साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए इनक्रिप्शन क्या है? तो यह साथी सुरक्षा के लिए डेटा को कोड में बदलना इनक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए बोट क्या है? तो बोट साथी एक सॉफ्टवेयर जो स्वचालित कार्य करता है, इसे बोट कहा जाता है। नोट कर लेंगे दोनों के दोनों क्वेश्चनों को। जल्दी जल्दी नोट करेंगे सभी साथी, समय के अभाव को देखते हुए क्लास को कम समय में लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी नोट करने में पीछे रह जाता है, तो वो क्लास को रोक कर आराम से नोट कर सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट साथियों परीक्षा की दृष्टि से, कि बताइए FTP का अर्थ क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है साथियों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है साथियों? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अपने FTP का फुल फॉर्म होता है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। एफ का मतलब हो गया साथियों फाइल, और टी का मतलब ट्रांसफ़र, और पी का मतलब साथियों प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है साथियों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं साथियों क्वेश्चन है वो दोबारा से रिपीट हो गया है। चलिए एक बार आपको दोबारा से बता देंगे। तो देखिए FTP का अर्थ आपसे पूछा गया, तो FTP का फुल फॉर्म होता है साथियों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, और इम्पोर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए वेब शब्दों में कुकी क्या है? तो वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित डेटा क्या कहलाता है साथियों? कुकी कहा जाता है। नोट कर लेंगे। और मैं आपको साथियों जैसे ही अपने CET 10+2 के एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होते हैं, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा अपनी कौन सी क्लासें कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं,
तो आप गंभीर रूप से क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्के पूछ जाएंगे साथियों। तो क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी ही शानदार और जानदार क्लासों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्च इंजन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन साथियों इंटरनेट पर जानकारी खोजने का एक उपकरण है सर्च इंजन। नोट कर लेंगे जल्दी से, सर्च इंजन क्या है, नोट कीजिए साथियों। सर्च इंजन क्या है, तो यह एक इंटरनेट पर जानकारी खोजने का एक उपकरण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, डीएनएस का क्या अर्थ है। डीएनएस का क्या अर्थ है साथियों, तो डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का फुल फॉर्म है। क्या नाम साथियों, डोमेन, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है साथियों, डोमेन नेम सिस्टम। ये अपने डीएनएस का फुल फॉर्म रहेगा। किसका रहेगा साथियों, डीएनएस का फुल फॉर्म रहेगा डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म है और इम्पोर्टेंट साथियों एग्जाम में आपसे पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नोट कर लेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का फुल फॉर्म रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपसे पूछा गया है कि बताइए स्पाईवेयर क्या है। स्पाईवेयर क्या है, तो यह साथियों वह सॉफ्टवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्रित करता है, उसे स्पाईवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, स्पाईवेयर। जो वह सॉफ्टवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्रित करता है, स्पाईवेयर कहलाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ब्लॉग क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नियमित रूप से अपडेट की जाने वाली वेबसाइट या वेब पेज को क्या कहते हैं साथियों, ब्लॉग कहा जाता है। नोट करना स्टार्ट कर देंगे जल्दी से, क्वेश्चन नोट कीजिएगा साथियों। स्पाईवेयर क्या है, तो देखिए वह सॉफ्टवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्रित करता है, स्पाईवेयर कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलिए साथियों और क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे सभी साथी, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको क्लास ये कैसी लगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है, ब्लॉग क्या है। सभी साथी नोट करेंगे ब्लॉग क्या है। तो देखिए साथियों, ब्लॉग नियमित रूप से अपडेट की जाने वाली वेबसाइट या वेब पेज को ब्लॉग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए जेपीईजी का पूरा नाम क्या है। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है साथियों जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या रहेगा साथियों, जेपीजी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। जो अपने फोटो की साइज होती है साथियों वो जेपीजी में भी होती है, पीएनजी में भी होती है। तो ये अपने कुछ फॉर्मेट चलते हैं साथियों फोटो के, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए जेपीजी का फुल फॉर्म होता है साथियों जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है साथियों। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट अपने जीआईएफ का फुल फॉर्म रहेगा। चलिए नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी जल्दी जल्दी। आपको नोट करना है साथियों, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर आपको नोट करना है जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो जीआईएफ का फुल फॉर्म रहेगा साथियों ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एक्सएमएल का क्या अर्थ है। तो सभी साथी देख लेंगे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल का अर्थ है। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए क्यूआर कोड क्या है। क्यूआर कोड क्या है, जो वर्तमान में आप साथियों अपने पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए ज़्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। तो चर्चा का विषय साथियों क्यूआर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्यूआर कोड क्या होता है साथी, ये अपने त्वरित प्रतिक्रिया कोड होता है जिसको आप स्कैन करके उस किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर स्कैन करके आप एक खाते से दूसरे खाते में रुपए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऐप के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्यूआर कोड क्या है, और नोट भी कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए एपीआई का पूरा नाम क्या है। तो एपीआई का फुल फॉर्म रहेगा साथियों अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
क्या रहेगा साथियों एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अपने एपीआई का फुल फॉर्म है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए केस क्या है। केस क्या है साथियों, ये अपने अस्थायी डेटा के लिए एक भंडार क्षेत्र है। क्या है साथियों, भंडार क्षेत्र है अपने अस्थायी डेटा के लिए एक भंडार क्षेत्र केस कहलाता है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। एक बार सभी साथी क्लास को जोश में आकर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें। और आपको साथियों टारगेट दिया हुआ है साथियों, जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपको साथियों मात्र 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो ये भी टारगेट आपको जल्द से जल्द पूरा करना है साथियों, ताकि ऐसी आपके लिए शानदार अपने सीईटी के लिए क्लासें चलती रहे। नेक्स्ट देखिए साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों। क्वेश्चन देखिए यूआरएल का क्या अर्थ है। और मैं आपको बता दूं सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूआरएल का क्या अर्थ है। तो यूआरएल का अर्थ होता है साथियों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। अगर किसी भी विद्यार्थी ने जो सीईटी के मॉडल पेपर साथियों ओल्ड मॉडल पेपर हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ओल्ड मॉडल पेपरों से साथियों लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो उन क्लासों को जरूर देखना साथियों। अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है सीईटी के ओल्ड मॉडल पेपर के नाम से। तो उन क्लासों को जरूर देखिएगा साथियों, ताकि आपके एग्जाम में सहायता हो सके और आराम से आप सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया वो क्लियर कर सकें। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों कि यूआरएल का क्या अर्थ है। तो यूआरएल का अर्थ होता है साथियों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कैनर का क्या कार्य होता है। तो साथियों स्कैनर का कार्य होता है भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करना, स्कैनर का कार्य होता है। तो नोट करना स्टार्ट कर देंगे सभी साथी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना साथियों, यूआरएल का क्या अर्थ है। नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी, यूआरएल का क्या अर्थ साथियों। तो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है, स्कैनर का कार्य क्या है। स्कैनर का कार्य क्या है। तो साथियों स्कैनर का कार्य होता है भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करना, स्कैनर का कार्य होता है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे स्कैनर की, सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। स्कैनर की बात करें साथियों यहाँ पे, तो देखिए स्कैनर एक साथियों इनपुट युक्ति है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, स्कैनर का एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नोट कर लेना, स्कैनर का कार्य होता है साथियों इन अपने भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करना, और परिवर्तित करने के कारण साथियों इसे इनपुट युक्ति कहा जाता है। नोट कर लेना। और साथियों एक ध्यान रखना, प्रिंटर होता है साथियों ये अपने आउटपुट युक्ति होती है। प्रिंटर कौन सी युक्ति होती है साथियों, आउटपुट युक्ति होती है। और प्रिंटर में आउटपुट युक्ति और स्पीकर के अंदर भी साथियों आउटपुट युक्ति होती है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जॉयस्टिक साथियों इनपुट युक्ति होती है, माउस भी इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट युक्ति है, और स्कैनर भी साथियों इनपुट युक्ति है। तो ये साथियों इनपुट और आउटपुट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा उसके बारे में भी बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में भी आया होगा। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा से रिपीट हो गया है कि डीएनएस का क्या अर्थ साथियों। तो डोमेन नेम सिस्टम अपने डीएनएस का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस साथियों डेटा का संगठित संग्रह क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। डेटाबेस क्या है, इसको आपको नोट नहीं करना साथियों, क्योंकि आपने ऑलरेडी पीछे इसको नोट कर चुके हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना साथियों, डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस एक साथियों अपने डेटा का संगठित संग्रह है डेटाबेस। देखिए आगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो रहा है साथियों, HTTP का पूरा नाम क्या है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों, क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब अपने
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं। तो कई एग्जाम में 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने के कारण दोबारा से भी क्लास में भी रिपीट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा क्वेश्चन आपने नोट कर लिया और कौन कौन सा क्वेश्चन आपने नोट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, डीएनएस भी आपने नोट कर लिया है और एचटीटीपी का भी आपने नोट कर लिया था पीछे। तो देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए VoIP का क्या अर्थ है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल अपने VoIP का फुल फॉर्म रहेगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए मदरबोर्ड का क्या कार्य है। तो मदरबोर्ड का कार्य है साथियों यह कंप्यूटर घटकों के बीच संचार को बनाए रखता है और अनुमति देता है। मदरबोर्ड क्या देता है साथियों, अनुमति देता है। जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे। VoIP का क्या है साथियों, तो यह एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है साथियों, मदरबोर्ड का क्या कार्य है। तो साथियों यह कंप्यूटर घटकों के बीच संचार को बनाए रखता है और अनुमति देता है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। जल्द से जल्द आपको 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो पूरा करना है और क्लास को शेयर करते रहिए ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के साथ जुड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। तो देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए URL क्या है। तो रिपीट हो गया साथियों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अपने URL का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सेल का उपयोग क्या है। तो एक्सेल का उपयोग साथियों डेटा विश्लेषण के लिए स्प्रेडशीट बनाना अपने एक्सेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अगर आपने शीट अपने कंप्यूटर की जो 250 की जो साथियों अपने पहली क्लास थी, अगर उस पहली क्लास को आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था साथियों BIOS का फुल फॉर्म है साथियों, क्योंकि CET के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए BIOS का फुल फॉर्म होता है साथियों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, अपने BIOS का फुल फॉर्म होता है। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि इंपॉर्टेंट साथियों। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है साथियों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये अपने BIOS का फुल फॉर्म होता है। और आप देख सकते हैं साथियों इनपुट और आउटपुट इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे भी आपको बताया था। बार बार इनपुट और आउटपुट के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि साथियों यहाँ से जिस भी एग्जाम के अंदर कंप्यूटर विषय लगता है इनपुट और आउटपुट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है साथियों ये अपने कंप्यूटर के अंदर। तो जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करेंगे। चलिए नोट करने का प्रयास करेंगे। नोट कीजिएगा साथियों क्वेश्चन एक्सेल का उपयोग क्या है। तो एक्सेल का उपयोग है साथियों डेटा विश्लेषण के लिए स्प्रेडशीट बनाने के लिए। क्या साथियों, डेटा विश्लेषण के लिए स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन आपको नोट करना है। BIOS का फुल फॉर्म क्या है। BIOS का फुल फॉर्म रहेगा साथियों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इनपुट और आउटपुट साथियों इंपॉर्टेंट है। और जैसे साथियों अपने 3000 सब्सक्राइबर है वो इस क्लास के ऊपर साथियों आपको लाइक करना है, शेयर करना है इस क्लास को और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा जल्द ही पूरा करना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा और अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। माउस का कार्य है ड्रैग करना है, सिंगल क्लिक है, डबल क्लिक है या फिर उपरोक्त सभी है। आपको बताना साथियों माउस का कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट साथियों एग्जाम की दृष्टि से। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए माउस का कार्य क्या है साथियों आपसे पूछा गया है, ड्रैग है, सिंगल क्लिक है, डबल क्लिक है या फिर उपरोक्त सभी है। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि माउस का कार्य ड्रैग करना भी है, सिंगल क्लिक का भी यूज किया जाता है माउस में और डबल क्लिक का भी अपने माउस के अंदर यूज किया जाता है।
देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे माउस की, तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए माउस इनपुट युक्ति है या फिर आउटपुट युक्ति है। तो मैंने आपको इसी क्लास में पहले बताया था कि माउस है साथियों ये अपने इनपुट युक्ति है। कौन सी युक्ति है साथियों? ये अपने इनपुट युक्ति है। और बात करें साथियों इनपुट युक्ति में कौन कौन शामिल है, तो कीबोर्ड भी इनपुट युक्ति में शामिल है। कौन सा बोर्ड है शामिल साथियों? कीबोर्ड भी इनपुट युक्ति में शामिल है। फिर बात करें साथियों इनपुट में, स्कैनर हो गया, स्कैनर भी इनपुट युक्ति में शामिल है। और फिर बात करें साथियों इनपुट के अंदर, तो देखिए जॉयस्टिक भी अपने इनपुट युक्ति के अंदर शामिल है। तो ये कुछ साथियों अपने इनपुट युक्ति के अंदर शामिल जो जो इम्पोर्टेंट युक्ति हैं जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, वो मैंने यहाँ पे एक साथ लिखवाने का प्रयास किया है। तो अपने इनपुट में माउस भी लिख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये सारी की सारी इनपुट युक्तियां हैं। तो जल्दी से इन इनपुट युक्तियों को आप नोट कर लेंगे एक साथ। और माउस का कार्य भी साथियों ड्रैग करना भी होता है, सिंगल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक भी होता है। तो ये सारे के सारे माउस के कार्य होते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को इनपुट और आउटपुट के अंदर कौन कौन सा फर्क होता है और कौन कौन सी युक्तियाँ शामिल होती है वो मैंने एक साथ आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो आप फटाफट से सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। माउस का कार्य है साथियों, माउस का कार्य ड्रैग करना भी होता है, सिंगल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक भी होता है। और माउस साथियों एक इनपुट युक्ति है। और इनपुट युक्ति में बात करें कौन कौन सी युक्तियां शामिल है, तो कीबोर्ड भी इनपुट युक्ति में शामिल है, स्कैनर इनपुट युक्ति में शामिल है, जॉयस्टिक इनपुट युक्तियों में शामिल है और माउस भी इनपुट युक्तियों में शामिल है। अब बात करें साथियों आउटपुट युक्ति की, तो सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए आउटपुट युक्ति में कौन कौन सी युक्तियां शामिल है, तो देखिए आउटपुट के अंदर शामिल है साथियों प्रिंटर, आउटपुट के अंदर शामिल है। प्रिंटर जो होता है साथियों ये अपने आउटपुट युक्तियों के अंदर शामिल होता है। एक साथियों अपने जो स्पीकर होता है ये भी अपने साथियों आउटपुट युक्तियों में शामिल होता है। प्रिंटर साथियों अपने हार्ड कॉपी प्रदान करता है और स्पीकर आउटपुट युक्ति में शामिल होता है। तो ये अपने साथियों कुछ आउटपुट युक्तियां मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है जो कि अपने आउटपुट युक्ति में शामिल है। तो एक बार सभी साथी ये एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे, इनपुट और आउटपुट क्या क्या फ़र्क होता है साथियों इसमें। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे मैंने आपको 250 एमसीक्यू क्वेश्चन राजस्थान सीईटी के लिए 10+2 के एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो बनते हैं साथियों क्वेश्चन वो करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका साथियों रिस्पांस इस क्लास के ऊपर अच्छा रहता है, जब आप इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट पूरा कर देंगे तो आपको ऐसी एक और क्लास बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जाएगा साथियों, ताकि आपके सीईटी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन साथियों वो अपनी क्लासों से बाहर ना जाएं। तो जैसे अपने 100 लाइक का टारगेट इस क्लास के ऊपर पूरा होता है साथियों, तो आपको एक विशेष क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी सीईटी के लिए। तो साथियों यहाँ पे अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ऐसे ही घर पर बैठे ऑनलाइन अपनी तैयारी को स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।